सुप्रभात। आज हम शुक्नाशुक देश के अंतर्गत लक्ष्मी की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। यह लक्ष्मी चंचल है और दीप शिखा के समान काजल जैसे मलिन कर्मों को ही केवल उत्पन्न करती है। यथा यथा चेयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कज्जल मलिनमेव कर्मं केवलम उद्वमति। जैसे जैसे यह चंचल लक्ष्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही दीपक की लो के समान काजल जैसे मलिन कर्मों को ही केवल उद्वमति उत्पन्न करती है। जिस तरह काजल दीपक की लो जिस तरह प्रदीप्त होती जाती है और धीरे धीरे काजल उत्पन्न करती जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही काजल जैसे मलिन कर्मों को ही उत्पन्न करती जाती है। तथा ही जैसे कि यह संवर्धन वारिधारा तृष्णा विष वल्ली नाम तृष्णा रूपी विष की बेल को संवर्धन बढ़ाने वाली वारिधारा जल की धारा है। व्याधगीति इंद्रिय मृगाणाम इंद्रिय रूपी मृगों के लिए व्याध गीत बहेलिये का गीत है। जिस प्रकार बहेलिया गीत गाकर मृगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। परामर्श धूम लेखा सच्चरित चित्राणाम परामर्श मिटाने वाली धुएं की रेखा है सच्चरित रूपी चित्रों को, अर्थात जिस प्रकार धुएं की रेखा से अच्छे चित्र परामर्श मिट जाते हैं, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी धुएं की रेखा के समान है। जो सच्चरित लोग हैं उनके उत्तम गुणों को मिटा देती है। विभ्रम शय्या मोह दीर्घ निद्राणाम विभ्रम विलास की शैया है मोह रूपी दीर्घ निद्रा के लिए। जिस प्रकार विभ्रम विलास की शैया पर निद्रा दीर्घ काल तक आती है, उसी प्रकार इस लक्ष्मी के आने पर भी व्यक्ति में मोह उत्पन्न हो जाता है, अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो यह लक्ष्मी मोह रूपी दीर्घ निद्रा के लिए विलास की शैया है। निवास जीर्ण वल्लभी धनमत पिशाचिका नाम जिस प्रकार पिशाचिकाएँ जीर्ण वल्लभी पुरानी कटारियों में पुराने अटारियों में टीलों में निवास करती है, उसी प्रकार धन के अहंकार की निवास करने वाली यह स्थान है। यह लक्ष्मी धन रूपी मद को निवास करने की पुरानी अटारी है। तिमिरोध गति शास्त्र दृष्टि नाम तिमिर नामक रोग है शास्त्र रूपी नेत्रों के लिए, अर्थात जिस प्रकार नेत्रों पर तिमिर रोग आने पर व्यक्ति ज़्यादा दूर का देख नहीं पाता, उसी प्रकार लक्ष्मी के आने पर भी व्यक्ति अपनी ऊंच नीच अच्छी बुरी बातों को ध्यान नहीं दे पाता। तो यह शास्त्र रूपी नेत्रों के लिए तिमिर नामक रोग है, अर्थात जो व्यक्ति का शास्त्र ज्ञान है इस लक्ष्मी के आने पर नष्ट हो जाता है, तिरोहित हो जाता है। पूरा पता का सर्व अविनय नाम सभी प्रकार के जो अविनय है दुष्टताएं हैं उन सभी की पूर्व पताका है। पूर्व पताका आगे आगे चलने वाली पताका, जिस तरह सेना में आगे चलने वाली पताका से अनुमान कर लिया जाता है कि सेना किस तरह की आ रही है। यदि श्वेत पताका है तो शांति या संधि की पताका, शांति या संधि का प्रस्ताव आ रहा है, और यदि लाल पताका है तो युद्ध हेतु आमंत्रण दिया गया है। तो यह लक्ष्मी भी उसी प्रकार सभी प्रकार की अविनेताओं की पूर्व पताका है, अर्थात लक्ष्मी जो है आगे आगे चलने वाली पताका है और पीछे पीछे उसके सारी ही अविनेताएं दुष्टताएं आती जाती है। उत्पत्ति निम्नगा क्रोध आवेग ग्रहाणाम उत्पत्ति रूपी निम्नगा नदी है क्रोध रूपी आवेग और मच्छरों के लिए। क्रोध आवेग इत्यादि मगरमच्छों के लिए उत्पन्न करने की नदी है, अर्थात लक्ष्मी के आने पर क्रोध आवेग इत्यादि दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। आपान भूमि विषय मधुनाम आपान
पीने का स्थान है विषय रूपी मधुनाम मधु के लिए। विषय जो सांसारिक विषय हैं उन विषयों को पीने के लिए आपान भूमि अर्थात उनको पीने का स्थान है। जिस प्रकार मदिरालय आपान भूमि, मदिरालय में जाकर लोग मद का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी जो है सांसारिक विषयों को लेने के लिए, सांसारिक विषयों को ग्रहण करने के लिए आवास स्थान है। संगीतशाला भ्रू विकार नाट्य नाम। संगीतशाला है, नाट्यशाला है भ्रू विकार रूपी नाट्यों की। जिस प्रकार संगीतशाला में बोहों में ऊंचा नीचा करना इत्यादि सिखाया जाता है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी व्यक्ति को भ्रूहों में विकार उत्पन्न कर देती है। व्यक्तियों को भ्रूहों से, इशारों से ही बात करना सिखा देती है। आवास दरी दोषाशी विषाणाम। आवास करने की दरी गुफा है दोषाशी दोष रूपी विषाणाम विष के लिए। उत्सारण वेत्रलता सत्पुरुष व्यवहाराणाम। उत्सारण भगाने वाली बेंत की छड़ी है सत्पुरुषों के व्यवहारों को, अर्थात लक्ष्मी के आने पर सत्पुरुष के जो उत्तम व्यवहार है वह भाग जाते हैं। तो यह लक्ष्मी जो है एक बेंत की छड़ी है जिसे देकर के व्यक्ति के, सत्पुरुष के उत्तम गुण दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अकाल प्रावट गुण कल हंस का नाम। अकाल असमय की, प्रावट वर्षा है, गुण रूपी कल हंसों के लिए। जिस प्रकार जो कल हंस हैं वे असमय की प्रावट वर्षा से दुखी हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं उस स्थान को छोड़कर, उसी प्रकार इस लक्ष्मी के आने पर भी मनुष्य के जो गुण है वह दूर हो जाते हैं। विसर्पण भूमि लोक अपवाद विस्फोट का नाम। विसर्पण फैलने की भूमि स्थान है लोक अपवाद रूपी विस्फोटकों के लिए। जिस प्रकार लोकापवाद, लोक निंदा को या लोकापवाद को फैलने के लिए यदि जगह मिल जाए तो वह लोकापवाद बढ़ता ही जाता है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी जो है अपवादों के फैलने का स्थान है। प्रस्तावना कपट नाटक से। प्रस्तावना है, भूमिका है कपट रूपी नाटक की, अर्थात यह लक्ष्मी जो है कपट करना सिखा देती है। तो यह व्यक्ति को कपट आचरण करने की एक प्रस्तावना है, एक भूमिका है। कदलिका काम करिण, काम रूपी करिण हाथी के लिए कदलिका केले का वन है। जिस प्रकार काम रूपी हाथी, मदमस्त हाथी केले के वन में पहुंचकर उसको तहस नहस कर डालता है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी समस्त कामनाओं के लिए कदलिका केले का वन है। वध्यशाला साधु भावस्य, अच्छे स्वभाव की वध्यशाला है। वध्यशाला है अर्थात मारने का स्थान है। इस लक्ष्मी के आने पर व्यक्ति के जो अच्छे स्वभाव हैं, अच्छे भाव हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। तो लक्ष्मी जो है व्यक्ति के अच्छे स्वभाव को मारने की वध्यशाला है। साधु भावस्य राहु जीवा धर्म इंदु मंडलस्य। धर्म रूपी इंदु मंडल के लिए राहु की जीवा है। जिस प्रकार राहु की जीवा इंदु मंडल, चंद्रमंडल को ग्रसित कर जाती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी राहु की जीहा के समान है जो धर्म को निगल जाती है। न ही तम पश्यामी, नहीं देखता हूँ, तम उस व्यक्ति को, यो जो ही निश्चित रूप से अपरिचित अनया न निर्भरम उपगूढ़, जो इस अपरिचित लक्ष्मी के द्वारा निर्भरम उपगूढ़ गाढ़ रूप से आलिंगन न किया गया हो। मैं संसार में ऐसे व्यक्ति को नहीं देखता हूँ जो इस लक्ष्मी के द्वारा आलिंगित नहीं किया गया हो। यो वा न विप्रलब्ध, यो जो वा अथवा इसके द्वारा, न विप्रलब्ध इसके द्वारा ठगा नहीं गया हो। शुकनाश यहाँ पर चंद्रापीड़ को कह रहे हैं कि मैं संसार में ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखता हूँ जो इस लक्ष्मी के द्वारा
ठगा नहीं गया हो या इस लक्ष्मी के द्वारा आलिंगित नहीं किया गया हो। नियमितम आलेख्य गता अपि चलति। नियतपूर्वक इयम यह आलेख्य गतापि लिखित किए जाने पर भी चलती रहती है। अर्थात इसको निश्चित रूप से नियम पूर्वक यदि इसको चित्र में आलेखित भी कर दो तो भी यह चलती रहती है, वहाँ से भाग जाती है। पुस्तमयी अपि इंद्रजालम आचरति। पुस्तमयी यह जो है लक्ष्मी पुस्तमयी अर्थात कठपुतली के समान इंद्रजाल जैसा आचरण करती है। इस प्रकार इंद्रजाल में छोटी वस्तु बड़ी दिखाई देती है, बड़ी वस्तु छोटी दिखाई देती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी इंद्रजाल के समान असमान आचरण करती है। अर्थात व्यक्ति को कभी तो ऊंचा बढ़ा देती है, कभी उसको नीचा दिखा देती है, कभी उसे उन्नति दिखा करके उसे आसमान पर चढ़ा देती है, कभी उसे अवनति दिखा करके उसे गर्त में डाल देती है। उत्कीर्णा अपि विप्रलब्धते। पत्थर पर उत्कीर्ण किए जाने पर भी, पत्थर पर यदि इसे खोद दिया जाए तो भी यह ठग व्यक्ति को ठग लेती है। श्रुताम अपि अभिसंधते। सुनी जाने पर भी व्यक्ति को यह अभिसंधते वंचित कर लेती है। सुनी जाने पर इसको सुन भी लो तो भी यह व्यक्ति को ठग लेती है, उसके पास नहीं रहती। चिंतिता अपि वंच्यति। इसका चिंतन करो, मनन करो तो भी यह व्यक्ति को वंच्यति ठग लेती है। तो उपरोक्त गद्यांश में शुकनास चंद्रपीड़ को लक्ष्मी के बारे में बता रहा है कि यह लक्ष्मी जो है इससे व्यक्ति को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह जो है जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही यह अपने मलिन कर्मों को ही केवल उत्पन्न करती है, तृष्णा को बढ़ाती है, इंद्रिय को आकर्षित करती है, सच्चरितों को मिटा देती है, अज्ञानता को बढ़ाती है, धन के अहंकार को बढ़ाती है, शास्त्र ज्ञान को नष्ट कर देती है, सभी प्रकार की अभिनेताओं की पूर्व पताका है। क्रोध आवेग जैसे व्यक्ति के जो मानसिक दुर्भाव हैं उनको उत्पन्न करने वाली नदी है। मधु की सांसारिक विषयों के लिए यह आपान भूमि है। भ्रू विकार रूपी नाट्य के लिए संगीतशाला है। दोष रूपी विषैले सर्पों की निवास गुफा है। सत्पुरुषों के व्यवहारों को उच्चारण भगाने वाली बेत की छड़ी है। गुण रूपी कलहंसकों के लिए अकाल समय की वर्षा है। अपवाद रूपी विस्फोटकों को फैलने की भूमि है। कपट रूपी नाटक की भूमिका है। काम रूपी हाथी के लिए केले का वन है। अच्छे भाव की वध्यशाला है। धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए राहु की जीवा है। तो इस प्रकार यह लक्ष्मी इस प्रकार के विपरीत आचरण वाली है और संसार में प्राय सभी व्यक्ति इस लक्ष्मी के द्वारा आलिंगित किए गए हैं और इसके द्वारा ठगे गए हैं। धन्यवाद।